जय राम जय जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय। प्रसंग है सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किस में होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु। आप इसका तत्व बतलाइए। फिर से पढ़ लेते हैं दूसरा श्लोक। पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है, संसार किसको कहते हैं, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किस में होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु। आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको ये ज्ञान कहां से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है, आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। यह अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है,
उसमें मैं ऐसे कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता, जो आपके सिवा और किसी ने उत्पन्न और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ-साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक-ठीक समझ सकूँ। नारद जी ने जो पूछा है, पूछने का ढंग यही है। पूछना भी आना चाहिए, तभी उत्तर सही मिलेगा। कुछ सत्संग जीवन में हो तभी ढंग का कोई प्रश्न भी चित्त में आए। पता तो जीव को कुछ नहीं होता, कईयों को तो बिल्कुल पता नहीं होता। सत्संग भी सुन लेते हैं थोड़ा बहुत और समझ आता है कि संसार मोह माया है। तो बस 1-2 शब्द सुन लिया, सबको कहते हैं, नहीं दुःख मत करो संसार मोह माया। पता कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे साधारण लोग तो ऐसे बोलते ही रहते। लेकिन नारद नारद जी ने जो प्रश्न किए हैं, वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवत कृपा से ज्ञान है ही है उनके पास। तो उसने प्रश्न बहुत ढंग के किए और कैस जिस ढंग से प्रश्न करने चाहिए वैसे वो प्रश्न किए। तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। मेरा चित्त भगवान के गुणों के वर्णन करूंगा, इससे प्रसन्न हो गया। तात्पर्य यही तात्पर्य निकल रहा है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा ये कथन भी असत्य नहीं, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व, जो स्वयं भगवान ही है, जान नहीं लिया जाता, मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है, जब तक जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही परम परमेश्वर हूं, ऐसा ही लगेगा। क्योंकि ब्रह्मा से परे के जो तत्व है, माने ब्रह्म,
जब तक उसको नहीं जाना, तो ऐसा ही लगेगा। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। अर्थात इन सब में मैं भी एक ही हूं। मैंने इन सब में जिनका नाम लिया, उनमें मैं भी वैसा ही हूं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं। और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। दुर्जय माया, मम माया दुरत्या। उस माया को कोई पार नहीं पा सकता, कोई जीत नहीं सकता। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं, कहते रहते हैं। वही देह गेह, ये मैं हूं और ये मेरा है। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। इसको, ये मेरे पास पेन नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, इसके ऊपर किसी रोज भी चर्चा होगी, और मुझे स्मृति दिला दीजिए। 110 पेज का ऊपर वाली लाइन। वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। सब कुछ भगवान है, क्योंकि उनके प्रकाश से प्रकाशित है। प्रकाशित का अर्थ जो भी सत्ता, लकड़ी के अपने कठोरता के गुण, लकड़ी के जो जो भी गुण हैं, ये उसकी सत्ता है लकड़ी की। तो उसमें जो भी गुण है, वो भगवान की शक्ति से या भगवान के ही कारण से, क्योंकि भगवान उसमें है। चाहे प्लास्टिक हो, चाहे मिट्टी हो, मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। कुछ भी हो, सब कुछ मिट्टी से उत्पन्न है। भगवान से कुछ भी अलग नहीं। इसलिए कहते हैं वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। भिन्न में अलग। तो पूछ रहे हैं ना, संसार क्या है, ये प्रश्न, पहला प्रश्न है। वेद नारायण के परायण हैं, वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है।
तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। फिर से समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं। यहाँ क्रिया भाव विचार सब यज्ञ में आ जाएगा। ये नारायण की प्राप्ति के लिए हैं, प्रसन्नता के लिए हैं। उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। जो सारे इस माने ब्रह्मांड ही भगवान हो गए, तो एक ब्रह्मांड हो गया, अनंत ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड के भीतर देवता, ऋषि, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, जो कुछ भी है उस भगवान ही बने हुए। फिर कहते हैं ये समस्त यज्ञ, अगर कोई धर्म कार्य करता है तो धर्म यज्ञ हो गया है? कोई ज्ञान की चर्चा होती है तो ज्ञान यज्ञ हो गया। और लोग कई तरह के यज्ञ करते हैं, निंदा स्तुति वाला भी कर देते हैं, तो फिर फल वैसा ही मिल जाएगा ना। तो यज्ञ तो ढंग का ही करना चाहिए। और उस यज्ञ के कारण जिन लोगों की प्राप्ति होती है वो लोग भी नारायण में ही हैं, यानी कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। कितने सारे योग हैं, तीन तो मुख्य हो गए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और बहुत सारे योग हैं। इनसे क्या नारायण की प्राप्ति के हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की और ही ले जाने वाली हैं। और साथ में मैं और मेरा जो माया के अधीन, जो माया में हो करके जो अपना अहंकार बन जाता है, उसका फल जो है विपरीत हो जाता है। वो सेवा नारायण के लिए नहीं हो पाती। वो सेवा नहीं, वो कर्म नारायण के लिए नहीं हो पाता। इसलिए सारी तपस्याएं नारायण की और ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है, वहीं पे विश्राम होगा। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूं। मैं उनसे प्रेरित होता हूं। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण,
ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। सृष्टि की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए। सृष्टि मैंने उत्पन्न करना, स्थिति मैंने पालन करना और प्रलय मैंने संहार करना। ये किससे होती है? सृष्टि रजोगुण से सृष्टि होती है, सत्वगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर माने द्रव्य कोई भी वस्तु, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते। मैंने वो फंस जाता है। कब फंसता है? वही तत्व गुण, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का माने द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर माने इनके सहित मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही मायातीत, माया से परे जो नित्य मुक्त पुरुष है, उसको ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते। ये एक जो कहते हैं ना योग भ्रष्ट वाली बात आती है शास्त्रों में। मैं तो किसी के जीवन गाथा सुनाने लगा था, लेकिन ना सुना के इसी प्रसंग में इसी को समझने के लिए योग भ्रष्ट की बात आती है कि चित्त थोड़ी देर संसार में रमन करेगा, जितनी देर संसार में वो रमन या संसार में महत्व दे करके उसमें रहेगा, उतनी उतनी देर इतनी देर उससे उसका जो चिंतन परमात्मा में लगा हुआ है वो तो छूटेगा, तो निश्चित है। और जब संसार में रमन करेगा चित्त, तब वही योगी भी क्या होगा? अगर उसको महत्व लगा संसार का, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस संसार में बड़ा दुख है इत्यादि, ऐसी माया में फंस गया। ये तो साधारण मनुष्य की बात है, माने योगी माने साधक की बात है। फंस गया तो जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक बाहर नहीं निकल पाए। कोई दुख इत्यादि उसको प्राप्त हो जाए, कोई घटना घट जाए और फिर परमात्मा में मन जा सकता है। क्योंकि माया का जो स्वरूप ऐसा है, वो माया कभी बड़ी दीनहीन बन के सामने उपस्थित हो जाती है, कभी जिज्ञासु, साधक, योगी बन के खड़ी हो जाती है, कभी दया रूप में खड़ी हो जाती है।
अब ऐसी स्थितियों से कैसे बाहर निकलोगे? ये सब माया के स्वरूप। कभी कर्तव्य के रूप में खड़ी हो जाए। मेरा धर्म क्या है उसके पालन में खड़ी हो जाएगी। तो ये रहस्य को समझे बिना ये बातें समझ नहीं आएगी। तो योगी इन सब से बच लेता, समझ जाता है कि माया के अलग-अलग तरह के स्वरूप हैं। भाप रूप में माया आएगी तो आप समझ लेंगे ये माया है। हुँ? ये समझ लेंगे माया और यदि वो पुण्य रूप में आ गई तो तब नहीं समझ पाओगे। तो उस माया से कैसे बाहर निकल सकते हो? तो इतना प्रकाशित भगवान ही करें तभी हो सकता है। यही बात कह रहे हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली-भांति ढक लेते। सत्व-रज के गुणों से ढक जाते हैं। इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं, वो भगवान ही हैं। जो माया से ढक जाता है, वो भी भगवान ही है। पर कब हो जाते हैं जब जीव को दृढ़ हो जाता है मैं है भगवान ही। जब ये माया के कारण ये स्वीकार कर लेता है कि मैं अलग हूँ, मेरी कोई अलग से आइडेंटिटी है। मेरा नाम, गुण, धर्म सब कुछ मेरा अलग, मेरा शरीर अलग है, सब कुछ अलग। बस यहाँ फँस जाता हूँ और फिर वो अपने कार्य के लिए लग जाता है ना? तो अपने स्वार्थ कह लो, अपना बचाव कह लो, अपनी प्रसन्नता कह लो, हाँ, सुरक्षा कह लो, ये सबके लिए लग जाता है और फिर शरीर को ही धर्म मान लेता। लेकिन शरीर तो रहेगा ही। सुखदेव इत्यादि जी का भी शरीर है, बड़े-बड़े महापुरुषों का शरीर है। लोमश आदि महर्षियों का शरीर है ना? तो शरीर को तो कुछ ना कुछ चाहिए, वो तो अपना शरीर ठीक रखें। लेकिन भीतर का ज्ञान कैसा हो? ये जो माया की आवृत्ति है अज्ञान से है ना, भीतर का ज्ञान छूटे ना। इसलिए निरंतर परमात्मा को स्मरण करने की गुरु लोग आज्ञा देते हैं। निरंतर स्मरण करते रहो। जिसको स्मरण करते रहेंगे, वही रूप हो जाएँगे। तो कहते हैं मैं स्वामी नहीं हूँ नारद, भगवान ही मेरे भी स्वामी। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर, एक से अनेक होने की इच्छा होने पर, अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, तो बच्चों के बीच खेलने लग जाए, तो स्वीकार उनके खेल को स्वीकार ही करना हो गया ना। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया।
गुण है तो जब तक उनमें क्षोभ नहीं होगा, माने क्रिया नहीं होगी गुणों में, तो अपना प्रभाव नहीं दे सकते। तो क्षोभ हलचल पैदा कर, भगवान की शक्ति से ही काल ने, मैंने समय ने, तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, बदल दिया, और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया, माने बुद्धि को। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमा प्रधान विकार हुआ। रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि से होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, माने उससे आगे क्या प्रकट हो गया, उससे ज्ञान, बुद्धि होने पे ही ज्ञान हो, बुद्धि में ही तो ज्ञान स्थित रहता है, तो ज्ञान प्रकट हो गया। फिर ज्ञान से कोई क्रिया कैसे करनी, वो प्रकट हो गई, और द्रव्य रूप तमा प्रधान विकार उत्पन्न हुआ। द्रव्य रूप कोई भी वस्तु तमा प्रधान विकार हुआ। कोई भी वस्तु जो प्रकट हुई वो तम है, तमोगुण है। वह अहंकार कहलाया, ये सब अहंकार कहलाया, और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। अब ये पाठ तो पहले भी किया था, पर ये थोड़ा और चित्त लगाने वाला है। समय हो गया है, इसलिए 23 श्लोक तक मानेंगे हम पाठ किया। तो क्योंकि इसके आगे किस लिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या है उसके भेद हैं 3 प्रकार, वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। इन सब चीजों को बुद्धि में रखना है, तो इसको इसलिए थोड़ा और भारी हो जाएगा। जितना सुन लिया है उसी को हम 23 श्लोक तक एक बार तो रिपीट करना ही चाहिए ना, अपने बाद में पाठ सुनने के बाद में मन ही मन, या फिर से ऑडियो सुन लेना चाहिए यूट्यूब पे। ठीक है, यहीं विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।